देहरादून से हेली सेवा के माध्यम से मेला डुंगरी हेलीपैड गरुड़ पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। मोहनी इन होटल में आयोजित स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पुष्प गुच्छ भेंट कर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सभी साहित्यकारों को भी फूल माला और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद साहित्यकारों ने अपनी विभिन्न रचनाएं सुनाई। नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने उनका मनोबल बढ़ाया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी साहित्यकारों की रचनाओं की सराहना की। उन्होंने नगर पंचायत जीत को एक अच्छी शुरुआत बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से नगर को स्वच्छ बनाने में अध्यक्ष भावना वर्मा का साथ देने को कहा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उनकी न्याय यात्रा है। धामी सरकार में माँ बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज का युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है। धामी सरकार खनन माफियाओं और शराब माफियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जिससे समाज में अंकिता भंडारी और नैनीताल जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि 2027 में कांग्रेस दोबारा उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से आएगी। कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधायक कपूर ललित परसवान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश थानी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस भगत दसीला, नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस गिरीश कोरंगा, नगर पंचायत के सभासद, विभिन्न साहित्यकार एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। जो लोग भी अपने सवालों पर लड़ना चाहते हैं, जो अपने सवालों को उठाना चाहते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे गांव के बढ़ते पलायन का सवाल हो, चाहे टूटी फूटी गड्ढायुक्त सड़कों का सवाल हो, या बिजली के बढ़ते हुए बिलों का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों का सवाल हो, या जहां भी जिस पर अन्याय हो रहा है, जो लोग अन्याय से पीड़ित हैं, उन सब लोगों से कह रहे हम कि उनके लिए हमारी ये न्याय यात्रा समर्पित है। हम विपक्ष के लिए भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। विपक्ष धर्म निभाने के लिए जनता को जो शक्ति देनी चाहिए विपक्ष को, वो शक्ति नहीं मिल रही। हम जनता से भी न्याय की प्रार्थना कर रहे हैं, देवस्थानों में भी प्रार्थना कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि भाजपा देवभूमि में झूठ बोल करके सत्ता का अपहरण कर रही है। ये तो रावण के वंशज आ गए, जिन्होंने जिस तरीके से रावण ने वेश बदल करके सीता माता से झूठ बोल करके भिक्षा के नाम पर उनका अपहरण करने का काम किया, उसी तरीके से भाजपा ने उत्तराखंड रूपी जो हमारी जनता जनार्दन माता है उनसे झूठ बोला। कहा कि कांग्रेस ने जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी कर दी। आज तक उसका आदेश दिखा नहीं पा रहे हूँ। उसका जो नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन, वो गजट नोटिफिकेशन दिखा नहीं पा रहे। हवाई कागजों को दिखा करके, एक झूठ को गढ़ करके, प्रचारित करके जनता के मत को का अपहरण करने का काम किया। मैं तो सारे उत्तराखंड के लोगों से कह रहा हूँ, जब देखिए तो सही, जुम्मे का मतलब शुक्रवार। कहाँ शुक्रवार की छुट्टी हुई है, किस कार्यालय में हुई है, किस सरकारी कर्मचारी को छुट्टी मिली है, मैं बता तो करो। आपको 8 साल से ज्यादा हो गए इस झूठ को बोले हुए भाजपा को। और उसी तरीके से अभी 3 साल 3.5 साल पहले झूठ बोला। कहा कांग्रेस ने कहा है सत्ता में आएंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम कह रहे हैं कहाँ है वो कागज, जिसमें वो बयान कहाँ है, दिखाइए, कोई प्रूफ तो दिखाइए। ये प्रूफ नहीं दिखा पा रहे। हमने 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा है और कह रखा है दिखाओ, राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। तो झूठ के आधार पर जो इन्होंने सत्ता का अपहरण किया है, जिस तरीके से रावण ने वेश बदल करके अपहरण किया, भिक्षा के नाम पर सीता माता के विश्वास का अपहरण किया, भाजपा ने जो है धर्म की आड़ लेकर के जनता के विश्वास का अपहरण किया है। तो हम ये झूठ की सरकार है, और ये झूठ की सरकार आज निहायत खुली लूट की सरकार में परिवर्तित हो गई है, और ये भ्रष्टाचार चारों तरफ दिखाई दे रहा है, और इस सब के खिलाफ हमारी ये न्याय यात्रा है। अच्छा, ना जी, जहाँ रुके, जहाँ
दुनिया को एक संदेश देने वाला जो है आश्रम है, जहां राधा बहन जैसी आज की आदर्श गांधी की अनुयायी रहती हैं, वहां जो है शराब की दुकान खोल रहे हैं आप, वहां शराब की दुकान खोल रहे हैं और यात्रा रूटों पर कच्ची शराब की दुकानें खोल दी गई है। हमने काफल पार्टी दी, हमारे पेड़ों के काफल, हमने माल्टा पार्टी दी ताकि माल्टा हो, हमने नींबू पार्टी दी ताकि नींबू का प्रचार हो, और इन्होंने जो है अब काफल शराब, माल्टा शराब और नींबू शराब बना करके उनको पैक में रख करके उनको बेचने का काम कर रहे हैं। कच्ची शराब देश भर प्रदेश भर में बेची जा रही है, सारे यात्रा रूटों पर बेची जा रही है। कोई गंभीर स्थिति है। मैं तो इसमें मुख्यमंत्री से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो 1.5 साल उनका बचा है, 1.5 साल बचा है, कितना बचा है, उसको डेडिकेट करें और नशे के खिलाफ जंग लड़ें। उनके और पाप माफ हो जाएंगे यदि वो नशे के खिलाफ जंग लड़ते हैं और उस जंग को आगे बढ़ाते हैं। और इस समय उत्तराखंड, वो पंजाब को पहले उड़ता पंजाब कहा जाता था, पंजाब ने तो नशे पर कंट्रोल कर लिया और उत्तराखंड के अंदर जो है ये धीरे धीरे उड़ता उत्तराखंड बन रहा है। दूर दूर गांव तक में नशा पहुंचा है। जिस परिवार का एक बच्चा नशेड़ी हो जा रहा है वो परिवार बर्बाद हो जा रहा है। बहुत गंभीर स्थिति है। 9 राज्यों में सर्वाधिक महिलाओं के प्रति अपराध उत्तराखंड में है और बड़ी दुख की बात यह है, इन महिलाओं के खिलाफ अपराध में जिनमें 50% से ज्यादा लड़कियां दलित वर्ग की हैं, जो सामूहिक अपराध बलात्कार की भी शिकार हुई है। ऐसे मामलों में भाजपा के कई नेताओं के नाम आए हैं, उनके चेहरे सामने आए हैं। अंकिता भंडारी से लेकर के अभी जो बलात्कार का मामला जो है चकौता का सामने आया है, वहां तक ये सब स्थितियां हैं, ये चिंताजनक है। और हमने जो 18 पेंशनें प्रारंभ की थी, मुझे किसी ने कहा कि उनमें से भी 8-9 पेंशनें इन्होंने बंद कर दी। गरीब को जिंदगी का अधिकार देने के लिए, हाँ, और शिल्पकार को, जो कलाकार है, जो कलम का धनी है, हमने हर तरीके के कर्मकार को और हर तरीके के शिल्पकार को और हर तरीके के कमजोर को पेंशन नवाजी, पेंशनें दी और इन्होंने उन पेंशनों को बंद करने का काम किया। मुझे मालूम पड़ा है कि हमारे जो ढोल वादक थे उनकी भी पेंशनें इन्होंने स्कीम बंद कर दी है और पेंशनें भी जगरिया पेंशन भी बंद कर दी है। हमारे पुरोहित लोगों के लिए जो हमने संस्कृत कर्मियों के लिए जो पेंशन निर्धारित की थी उसको भी बंद कर दिया है। तो ये और उसमें किसान भी हैं।